चेक करते हैं इधर वाले साइलेंट रहेगा कैसे बजाना 1 तालियां क्यों बजवाई जाती है पता है आपको? ताली बजाने से पैसा आता है। क्यों पैसा आता है पता है? आरसीएम में भी आता है और लाइट बजा पर भी बजाने में पैसा आता है। कहाँ पर ताली बजाना अच्छा है? आरसीएम में बजा लो। नहीं, रेड लाइट पे ही बजाने में पैसा आता है। ए ना भाई, देगा कि नहीं? तो वहाँ पर भी पैसा आता है, आरसीएम में भी आता है। कहाँ पर ताली बजाना अच्छा है? और ताली बजाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहती है। तो हमारे बीच में जो भी आए हैं चीफ गेस्ट, उनका नाम है अब्दुल कादिर साहब। इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर है और वो उसकी वो नहीं होता तो मैं आरसीएम में नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं उनके जस्ट नीचे ज्वाइन हूँ। इसका मतलब वो ज्वाइन नहीं होता तो मैं, जब वो मेरे को यहाँ पर ला सकते हैं और मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो उनके पास कितनी नॉलेज होगी? मेरे से ज़्यादा होगी ना। तो उनकी वजह से मैं सुनने को तैयार है। तो मैं उनका वेलकम करने के लिए, उनको बुलाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी जगह पे खड़े होंगे। और तालियां बजानी है। कैसी? जबरदस्त वाली। कौन सी? जबरदस्त वाली तालियां बजानी है और सीटियां भी बजा सकते हैं। आपकी जोरदार शानदार ताली के बीच में हमारे जो चीफ गेस्ट है सर को बुलाना चाहता हूँ। वेलकम सर, कमल बच्चे। तालियां बजती रहनी चाहिए। और इनका स्वागत करने के लिए मैं और रॉयल्टी अचीवर, जितने भी रॉयल्टी अचीवर है, इनका स्वागत करेंगे सर। आपकी जोरदार शानदार तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां। अगर आप लोगों का साथ रहा तो किराड़ी की रूपरेखा बदल सकते हैं, क्योंकि किराड़ी में अभी 5 रॉयल्टी अचीवर है। आप सब लोग किराड़ी से ही है ना? आप लोग किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से है ना? कितने लोग चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि हम भी किराड़ी में, मैं भी कहूँ कि आई एम रॉयल्टी अचीवर फ्रॉम किराड़ी। कितने लोग कह सकते हैं? यार है? तो मैं पावर टू माइक देना चाह रहा हूँ। वापस से अगले 40 से 45 मिनट मोबाइल को रख देना, दिमाग को रख देना यहाँ पे और सुनना जरूर आप कान से। ठीक है? कर सकते हैं? चाहे किसी का भी फोन आए, कुछ भी आए। अच्छा, कहते हैं कि सामान खरीदने से सम्मान भी मिलता है। सामान खरीदने से सम्मान भी मिलता है। तो ऐसे ही कोई साथी है जिन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरा सामान जो है ना
मेरा सम्मान जो कंपनी ने जो सम्मान के साथ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेज पे वो सम्मान मैं अपनी तरफ से अपनी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर को देना है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में राम सकल था जी का है तो कमन द स्टेज, जोरदार तालियां। और मैं इनका सम्मान करने के लिए भोला मंडल जी को माला समर्पित करना चाहता हूँ। तालियां। आपका बुलाया नहीं हमने, ये सरप्राइज है और मैं चाहता हूँ कि राम सकल जी यहाँ पे आए क्यों। राम सकल जी ऐसा क्या सरप्राइज है, क्यों वही बुलाएंगे ना, वही बुलाओ सर। आइए अपनी मैडम को आज हम आपको कंपनी की तरफ से फ्री मिला है, हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं। हेलो, आप नाम नाम मेरा नाम राम सकल है। मैं SSM टैक्सी चलाता हूँ। फिलहाल इस कंपनी सिस्टम को सीख रहा हूँ और इस जो मैं अभी प्रोडक्ट किया हूँ, कंपनी ने मुझे इस प्रोडक्ट को अभी जो अप्लाई किए हैं, जो दिए हैं, उस सामान को ये 5000 का प्लस सामान मिला है और म्यूटिक चार्ज का जो 1500 का जो सामान हमें मिलेगा वो अभी नहीं मिला, अभी मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरे को 5000 का जो प्रोडक्ट मिला है वो हमारी मिसेज को गिफ्ट देना चाहते हैं। दरवाजे के नाम भूल गए क्या? मैडम आप आ जाओ एक बार अपना सब्सक्राइब। ऐसा नहीं, मैडम के कहने का मतलब जो हमारा मैडम अपनी मैडम को बोलेंगे ना सर। मिस मालती देवी आप आए। और मैं चाहता हूँ हाथों से गिफ्ट देंगे राम सकल जी, और एक बढ़िया तो फोटो भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपको पता है क्या कुछ? जी हाँ, जी। क्या क्या है? कौन माला सर? 5 मिनट थैंक यू। भरोसा हो रहा है? भरोसा हो रहा है ना? दुकान बदल के बीमारी भागती है, दुकान बदल के रॉयल्टी आती है, दुकान बदल के प्रोडक्ट फ्री मिलता है, दुकान बदल के चेहरा ग्लो करता है, दुकान बदल के मैडम खुश हो जाती है, दुकान बदल के बच्चे खुश हो जाते हैं, दुकान बदल के हर महीने अकाउंट में पैसा आता है, दुकान बदल के जीवन बदलता है, दुकान बदल के डॉक्टर का मुंह देखना बंद हो जाता है, दुकान बदल के इतनी सारी चीज़ों से दुकान बदलना मुश्किल है क्या? नो सर। अब दुकान बदल के और क्या क्या होता है हम सुन लेते हैं। थैंक यू सर। ओवर टू। अब किस लिए ताली बजाई मुझे नहीं पता चला, इनके जाने की वजह से न जाने की वजह से।
देखो छोटर पुटर की जो ताली है वो तो किसी के दुख में बजाती है, तो बजा दी ना बजाई। आपके जो जितने अपलाइन है सीनियर हैं, जिनको तुम अपना गुरु मानते हो, एक बार उनके मान सम्मान में ताली बजा सकते हो? नमस्कार। देखो मैंने नमस्कार बोला, किसी ने एक आवाज़ आई, बाकी लोग तक से खामोश हो गए। नाम कदीर अहमद है और मुस्तफाबाद से हूँ, और मेरा खुशनसीबी है कि आज ये सारी टीम मेरी बैठी है। और जो भोला मंडल जी ने 500 रॉयल्टी चूवर निकालने की टारगेट लिया है, वो आपके बगैर नहीं हो पाएगा। आप लोग उनमें से 500 रॉयल्टी अचीवर में से सारे ही रॉयल्टी अचीवर बैठो मेरी नजर में आज, अगर आप मान लेते हो तो। कहते हैं ना, गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके खुद के अपने पर होंगे। हाँ या ना? नाम कदीर अहमद हुआ। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर कस्बा सियाना से हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और इस बिजनेस की शुरुआत जैसे सबके साथ होती है, मेरे साथ भी ऐसी हुई ज़बरदस्ती। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ज़बरदस्ती बिजनेस में लाया गया अभी तक? कोई ऐसा इंसान है जिसको खुशी खुशी खुदाया हो? तो खुशी खुशी खुदाया हो बहुत कम तादाद में लोग, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा घर पहुँचती है और बुरी चीज को लेने जाना पड़ता है। मेरी जिंदगी का मैं तुम्हें एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर कस्बा सियाना से हैं, यूपी से हैं, और बचपन से शौक पढ़ने लिखने का रहा नहीं, क्योंकि बचपन में ही हमारा माइंड सेट हो गया था कि अनपढ़ लोग इतिहास बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना था? इतिहास बनाना था। उसके बावजूद भी हमारा एक शौक और रहा बचपन में, क्योंकि मैं हमारे पापा परिवार में बड़े थे, तो उनका पहला बच्चा नहीं था। हमारे चचा, 2 चचा थे, और एक हमारे पापा तो पहला नहीं हुआ, तो सबका लाड़ प्यार मुझ पर ज़्यादा रहा। कोई मुझे डांटता भी नहीं था, पीटता भी नहीं था, और पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं था। अच्छा, यहाँ माइक एक ही 2-3 है? एक ही है। कितने माइक है? 2 नहीं? और जो बात कर रहे हैं एक माइक उन्हें भी थमा दो, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ क्या क्या कह रहे हैं। हेलो, यस। बताओ क्या बता रही हो? जो आप बता रही हो उन्हें बताओ। 45 मिनट आपकी जिंदगी को बदल के रख दूंगा आज। ये मेरी सौगंध कसम। अगर इतने समझदार हम लोग हैं तो अपने घर बैठकर समझा सकते थे, मीटिंग की जरूरत नहीं थी। प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये 45 मिनट मेरे लिए हैं, केवल सुनना है। अगर कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजानी है, वरना नहीं बजानी है। यस नो? यस। सब यही है? यस। मेरी जिंदगी कट रही थी, चल रही थी, स्कूल में पढ़ने जाते थे, दूसरा शौक था झगड़ा करने का, लड़ाई करने का। जैसा शौक होता ना जी, किस किस को है? नहीं है भाई, फिर तो लोग तो है। मेरी मतलब कुछ लोग मेरी टीवी में बैठे हैं झगड़ने वाले में। तो हमेशा हमारे टीचर जो प्रिंसिपल थे वो बोलते थे हमारे दादा को बुलाकर कि खान साहब आपका ये पोता पढ़ने वाला नहीं है, ये बोलता बहुत है, ये तो बोलने का ही पैसा कमाएगा, बोल बोल के पैसा कमाएगा। उनके आशीर्वाद से आज पूरे इंडिया के अंदर बोल बोलकर लोगों को पैसा पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरी टीम में भोला मंडल जी जैसे, वसीम सर जैसे कितने डायमंड हैं। क्या आपको पता आपकी टीम में कितने लोग डायमंड आने वाले हैं? नहीं पता है सर।
केवल आपको ढूंढना शुरू करना। परमात्मा आपके साथ है। जिंदगी गुजर रही थी, चल रही थी और कुछ बड़े हुए, फिर एक दुर्घटना घटी जो आप लोगों के साथ घट चुकी होगी। कितने लोग ऐसे जिनकी शादी हो चुकी है? ये दुर्घटना घट चुकी है इनके साथ। दुर्घटना घटी, शादी हुई और काफी अच्छा माहौल था परिवार का, लेकिन सन 2013 जनवरी का एक दिन ऐसा आया जहां हम लोग अपनी वाइफ के साथ, घरवाले के साथ घर से निकले थे किसी घर के जरूरी काम से, और कुछ दूर जाने के बाद हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ। रोड एक्सीडेंट के अंदर हमारी वाइफ ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। 12 तारीख को हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ और 24 तारीख की शादी मेरी 2 बहनों की है, एक मेरे भाई की थी। हमारे घर का उस टाइम का क्या आलम हुआ, एक तरफ खुशी थी, एक तरफ गम का माहौल था। क्या परिवार में खुशियां हो सकती हैं? उस परिवार के अंदर जो खुशियों का माहौल चल रहा था, गम में बदल गया। और मुझे ये नहीं पता चला कि मैं जहां मेरा चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, वहां से हॉस्पिटल कौन लेके गया। तो मेरी वाइफ जो मेरी घरवाली थी, उसको कहाँ किसने दफनाया? परिवार वाले लोग मेरे साथ नहीं थे। था तो मेरा एक दोस्त जो मुझे दिल से प्यार करता था, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। जिसकी जिंदगी में दोस्त नहीं होते वो अकेला होता है, क्योंकि दोस्त एक ऐसा सहारा है जिसके कंधे पर सर रखकर रो सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, हिम्मत बढ़ा सकता है। वो खत्म हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद, 1 से 2 महीने के बाद मुझे जब वापस अपने घर लाया गया, दिमाग के अंदर एक चीज चल रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी घरवाली मेरे साथ थी, सब लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ रही मुझे देखने के लिए? दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी कि वो क्यों नहीं आ रही मेरे साथ बात देखने के लिए। कोई ऐसी दुनिया में महिला है कि जो उसका पति बेड पर हो, चोट लगी हुई हो, टांग टूटी हुई हो और उसे देखने को ना आए? कोई ऐसी है क्या? लेकिन परिवार वाले बोल रहे थे कि तेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, वो वहां गई है और तुझे देखने के लिए नहीं आ पा रही है। मैंने फिर बहुत कोशिश की, उनसे मालूम किया क्यों, आखिर क्यों। बहुत मोहब्बत करती है मुझसे तो वो, लेकिन वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? लेकिन 6 महीने लगे उन्हें इसी उधेड़-बुन में कि उन्हें बताएं या ना बताएं। डॉक्टर ने ये कह दिया था अगर इसको कुछ ऐसी चीज बता दी, क्योंकि सर में चोट लगी है, टांग टूटी हुई है, मुंह टूटा हुआ है, तो मर भी सकता है। परिवार वाले एक को खो चुके थे, दूसरे को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उस स्थिति में 6 महीने के बाद मुझे ये बताया गया कि आपके साथ जो घटना हुई उसमें वो खत्म हो गई। कैसा माहौल होगा? लेकिन एक चीज और निकल के आती है यहाँ, जब इस सिस्टम को क्यों मैंने किया ये बताना चाह रहा हूँ। जिस टाइम हम लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, बहुत मोटा खर्चा हुआ था और हमारे पापा मम्मी घर घर जाकर लोगों से पैसा मांगा होगा, है ना? क्यों? कि उनका लाडना था, पूरे परिवार का था, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि वीआईपी हॉस्पिटल में मेरा इलाज कर सके। मेरे लोकप्रिय हॉस्पिटल में इलाज हुआ, 12 से 15 लाख रुपए मेरे खर्चे में आए। क्या किसी गरीब परिवार के पैसे होते ही नहीं थे। बहुत दिन जब 6 महीने ज्यादा गुजर के लोग आना शुरू हुए, मिलना शुरू हुए, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था, ये आते हैं मेरे पास 2 मिनट बैठते हैं, मेरे पापा के पास ज्यादा बैठते हैं। एक रोज मैंने धीरे से चला जाता नहीं था, टांग में रोड पड़ी हुई थी, आज भी पड़ी हुई है, तो मैंने उनसे धीरे सुना कि हमारे पैसे कब दोगे।
एक जोर का तमाचा लगा कि मेरी वजह से मेरे माँ बापों का कर्जा हो चुका है। दिल में मैं कर क्या सकता था? कुछ कर सकता था? नहीं, लेकिन हिम्मत दिखाई कुछ और। दिन गुजरे, वक्त गुजरा, कर्जदार और हुए, लोगों ने हमसे मांगना शुरू करा, पापा बहुत परेशान रहे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में खड़ा होना शुरू हुआ। वो चोरी लगा देते हैं पैसा की, उससे लगाकर खड़ा हुआ, चलना शुरू हुआ। और मैंने पापा को बताया भी नहीं। मैं कारपेंटर का काम जानता था, लकड़ी का। मैं काम करने जाने लगा उसी हालत में। मुझसे पूछते थे बेटा कहाँ गया था? मैं घूमने गया था। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं काम करने गया था, क्योंकि दिल में चुभन लगी हुई थी कि पैसा उतारना है कर्जे का। अगर आपके पीछे कोई ऐसी चुभन नहीं लगी है तो आप किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे लोग, क्योंकि आपके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर होनी चाहिए जो आपके तन बदन में, आपके दिल में, दिमाग में आग लगा दे कि मुझे ये अचीव करना है, इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, या इसलिए मुझे ये काम करना है। करते करते कुछ समय हुआ, हम खड़े हुए, कुछ भले लोग विवाद हुआ। उन्होंने कहा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरे चचा थे, उन्होंने कहा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरे दिल में एक और तमाचा लगा कि अब तो कुछ करके दिखाना है। हम लोग दिल्ली आए, मैं और एक मेरी छोटी बेटी थी। दूसरी शादी हमारी हो चुकी थी कुछ दिनों बाद, 2, 2.5, 3 साल के बाद एक बेटी हुई और एक बीवी थी। दिल्ली में हम लोग आए तो मेरे साथ एक बेटी थी, एक बीवी थी। लेकिन हम कुछ ही शादी में आए हुए थे, वहाँ पर हमने कमरा लिया किराए पे। तो बोले भैया ये आपके साथ वो जो औरत है वो कौन है? क्योंकि हमारे पास ना तो कपड़े थे, ना बर्तन थे, ना कुछ था। लेकिन किराएदार किराया नहीं दे पा रहे कमरे में, क्योंकि जो किराएदार होते हैं उनके पास बहुत सारा सामान होता है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने आके वहाँ काम करना शुरू करा। जब कहते हैं किस्मत जब बदलने वाली होती है, आप रोक नहीं सकते उसको। बस खुशी की बात ये रही कि मेरे पास ये बीवी चलकर आया और मुझसे उसने कहा कि जो बीवी से तुम्हारी आने वाली जिंदगी को बदल सकता है, जो तुम्हारा कर्जा है जो उतार सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है। लेकिन विश्वास नहीं आया, क्योंकि शुरू में विश्वास नहीं आता है। सिस्टम की ताकत रही। मैंने स्टार्ट किया और मेरे अपलाइन ने बताया कि ये लोगों के पास जाने का बिजनेस है। लोगों के पास जाता रहा, लोग मना करते रहे, लोगों के पास जाता रहा, लोगों के पास जाता रहा, वो मना करते रहे। लेकिन अपलाइन ने कहा था कि आप चलते रहना, रोकना मत। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मसीहा, ऐसा कोई ना कोई आदमी मिलेगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर रख देगा। सिस्टम की शुरुआत किराए पर रहते थे। उस महिला ने पूछा कि भैया मेरा कमरा कब खाली करोगे? मैंने बहन जी जिस दिन अपना घर मिल जाएगा। आपने जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आरसी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी इंसान ने अभी तक अपनी डायरी नहीं बनाई होगी कि मुझे कब क्या लेना है। क्या ऐसा है? आप लोगों ने आरसी बिजनेस शुरू किया, इसमें सपने बड़े किए, क्या आपने अपनी डायरी मेंटेन की? कितने लोगों ने लिख रखा कब क्या चाहिए डेट के साथ? 2, 3, 4, 5, 6। इतनी सारी भीड़ के अंदर 6 लोगों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, उनके सपने उठाए गए होंगे। जब तक आप अपनी डायरी में ये नहीं लिखोगे मुझे कब क्या चाहिए, तो परमात्मा भी क्या देगा आपको? क्या देगा कोई परमात्मा? भाई आपको अभी 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप पूछो क्या करोगे उसका? पता ही नहीं। तो तुम्हें दे क्यों? आपको दे क्यों? पहले आप ऐसा कोई रास्ता तो बनाओ, जरूरत तो पैदा करो। आप अपनी डायरी के अंदर सबसे पहला काम अपने सपनों को लिखो, डेट वाइज। मैंने लिखा कि मैं पहले अपना घर लूंगा। सुबह उठता था, लकड़े काम पे भी जाता था, और शाम को जब आता था, शाम को अपना सामान रखा, किट रखी, उसको लेके घर घर गली गली जाता था, लोगों के पास बताता था, ज्वाइन कराता था। क्योंकि मुझे पता था जो लोग आज नहीं मानने, कल वो
मेरी डाउनलाइन के और नीचे जाकर ज्वाइन हो चुका हूँ, क्योंकि मैं सपनों के लिए जी रहा था। और मैंने पहला घर 25 गज का लिया, लिख दिया था उस तारीख में लेना है। मुस्तफाबाद जैसे थे अब इलाके में, भजन प्रथा के मुस्तफाबाद, वहां मैंने 25 गज का घर लिया। कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि मेरा सपना था वो ले चुका था। लेकिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि सर दूसरा सपना क्या है? मैंने कहा सर दूसरा सपना है 2013 में, 13 जनवरी 2013 बीच में हमारी कंपनी कुछ दिन तक रुक गई थी, 1 साल के लिए। दूसरा सपना ये था, कुछ पैसे बहुत सारे लोग रुके हुए थे उस टाइम आरसीएम के ऊपर, और जिस दिन सॉफ्टवेयर चालू हुआ आरसीएम का, सबसे पहला काम आरसीएम ने किया, सबके पैसे ट्रांसफर किए। कितनी अच्छी कंपनी, एक बार के लिए भी कर सकते हैं टी साहब के लिए। दूसरा सपना लिया कि इस घर को बड़ा करेंगे। तो मेरी गली में कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे काफी तंग करा। मैं अपने फ्रेंड से मिला, सर मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज से बेकार है। तो उससे उन्होंने मुझे एक बात बताई, कितने लोग ऐसे हैं जो आपको तंग करते हैं? बोला जी 15-20 जने तो हैं। उन्होंने कहा इसकी तादाद 100 कर लो। बोला सर 100 तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, गली में निकलना पढ़ना बंद हो जाएगा। बोले सर ये आपको याद दिला रहे हैं कि आप आज से बिजनेस कर रहे हो, आप घर से निकलते हो कहीं भूल ना जाओ। ये बार बार आपको टोकेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने कहा था मैं आज से बिजनेस कर रहा हूँ, घर को बड़ा करना है। अपने घर के दरवाजे पे मैंने लिख दिया था 2013 में घर को बड़ा करना है। और जीने में जब चढ़ते थे वहां लिख रखा था 2013 में घर को बड़ा करना है। जो कमरे में गेस्ट बैठता था वहां भी लिख रखा था मैंने 2013 में घर को बड़ा करना है। जब हर कदम पे आपकी आंखें देखेंगे आपके सपने को, तो क्या रुक पाओगे? लोग साल 2-2 साल 3-3 साल तक आपसे बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके पास सपने ही नहीं है, लिखे ही नहीं है, डेट ही नहीं डाली है, तो पूरे होंगे क्या? हेलो, क्या आपने कभी अपने सपनों को लिखा है? जिन लोगों ने लिखे उन्हीं के सपने पूरे होंगे, और जिन लोगों ने सपने नहीं लिखे हैं उनको कोई पता नहीं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। कौन से दिन पता नहीं, आज तक गाना बजता चला रहा है। ठीक है, सुना गाना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, कौन से दिन पता नहीं, आज तक दिन आया नहीं, क्योंकि डेट पड़े में नहीं है। 2013 दिसंबर, उस गली में एक सज्जन ने कहा था बेटा 1 इंच जगह नहीं बढ़ा सकते इस गली के अंदर। कितना? दिल्ली के अंदर। बोला सर अभी इसी गली बढ़ानी है। 2013 दिसंबर में उस घर को बड़ा करा, 40 गज का घर लिया, क्योंकि सपने बड़े थे। आज भी लोगों पर जाने में शर्म नहीं आती है, क्यों? कि वो इसलिए मना कर रहा है, इस बिजनेस को जानता नहीं है, इस बिजनेस को वो जानता नहीं है। जिस दिन इस बिजनेस की ताकत समझ जाएगा, मैं समझाने लायक हो जाऊंगा, वो टीम में ज्वाइन कर लेगा। कैसे लो? उस वक्त आया और 2013 को घर को बड़ा करा गया, 40 गज का करा गया, क्योंकि टीम बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग हैं, जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा ड्रीम है? हेलो, किस किस के पास है जी? जिसके छोटा वैसे इतना उठाना, जिसका पूरा ड्रीम उठा सकते हैं क्या आप? Yes. अभी देखो मेरे फायदे की बात नहीं पूछी मैंने, अपने फायदे पूछे। मैंने बोला किसी के पास ड्रीम है तो आज उठाओ, अभी किसी ने ना उठाया। कर ले जो करना, मैं तो उठाऊंगा नहीं। मेरा ड्रीम ही नहीं होता बिठा रहा है 50 रुपये टिकट लेकर। और दोस्त, अगर आप शर्मा रहे हैं भगवान से मांगने में, भगवान से मांगने में शर्मा रहे हैं, तो देगा क्या? नहीं देगा। आपको अपने ड्रीमों को मजबूत करना है। और 2013 बड़ा करने के बाद दूसरा ड्रीम लिया, 2021 में तोड़ के बनाऊंगा 4 मंजिल का। क्यों?
सुबह 7 साढ़े 7 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 11 बजे घर में पढ़ता हूँ, लोगों को हेल्प करने के पढ़ता हूँ। भोला मंडल जी, वसीम सर के जैसे लोग अपने साथ काम कर रहे हैं, टीम के अंदर गजब हो रहा है, तो आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप अपनी चारपाई को सुबह जल्दी छोड़ते हैं। तो कहते हैं जिसको सूरज उठाता है किस्मत नहीं बदलती, जब तुम सूरज को उठाते हो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाती है। 2021 का दिन आया और उसको घर को तोड़कर आज 4 मंजिल का बना दिया, ओनली फॉर आर से बिजनेस। कितने लोगों को विश्वास है नौकरी करके बहुत अच्छी लग्जरी से घर ले सकते हैं? कोई ऐसा है इंसान नौकरी करके? हेलो, कोई है क्या? नौकरी आगे बढ़ने नहीं देगी और भूखा मरने नहीं देगी। नौकरी आगे बढ़ने देगी और भूखा मरने नहीं देगी। दूसरा इसका नाम है सर्विस। अपने माँ बापों के सामने लोग पहले सर झुकाते थे, उनके पैर छू के घर से निकलते थे, उसको बोलते थे सर्विस। आज सर्विस के बंदे जिनको हम जानते नहीं है उनके सामने अपना सर झुका रहे होते हैं, उसे बोलते हैं सर्विस। एक होते तनख्वाह, तन बदन इसी में खो जाए, कुछ मिलेगा क्या? हमारे पापा मतलब हमारे जो बड़े हैं वो नौकरी करते करते आज भी उसी जगह पर खड़े हैं, तो क्या उस रास्ते पर चलकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? हेलो, नहीं बढ़ सकते। तो क्या उस रास्ते पर चलना चाहिए या इस रास्ते पर चलना चाहिए? दूसरा नाम है जॉब। हमेशा जुड़े रहो। किसी भी जो जॉब करता है उसका अगर फोन बॉस का आ जाए तो रोटी खाता खाता खड़ा हो जाएगा, हाँ सर, यस सर, यस सर, करेगा नहीं करेगा? और उसके बाद क्या बोलेगा? जब उसकी बात खत्म हो जाएगी, फोन न करके बोला बड़ा बेवकूफ है, खाना भी नहीं खा देता। अगर मर्द की औलाद है उसके सामने बोल के दिखा, क्या बोल पाएगा अपने सीने के सामने? कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि पता अगर तेने बोल दिया तो तेरी जो आज थोड़ी बहुत नौकरियां ये भी जाती। तनख्वाह, सर्विस, जॉब, ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो आपकी जिंदगी और तबाही के पूरा प्रमाण देते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी को बेचते थे 20-25 हजार रुपए के लिए, लेकिन आज से बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जहां 2 से 5 साल करने के बाद 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना तुम चाहो कमा सकते हो, और आपके घर के सामने नजरी गाड़ी खड़ी हो सकती है। अगर किसी के सपने पूरे करने में कोई दिक्कत आ रही है और उसने ड्रीम लिख रखा है अपनी कॉपी के अंदर, तो चैलेंज है 1 से 1.5 साल के अंदर उसके सपने को हम पूरा कराने मिलता है। भोला मंडल जी कह रहे हैं एक बार देखो ताली हो अपने नहीं बनाओ। दो मैडमों के लिए पहले बजा दो और 2 आदमी आ जाओ खड़े करने के लिए। एक दूसरे से हाई फाइव कर लीजिए। देखिए दोस्त, ये जो मीटिंग है, अब जो हमारा प्रोग्राम तक जो था वो सामान को सस्ता लेने का था, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो आपके और लोगों को सामान सस्ता कराने का नहीं है, अब आपके परिवार की तो जिंदगी आने वाली सुधारने का बिजनेस जो बात करने वाले हैं। बैठ जाओ, थैंक यू। देखो सोना मना है। अगर आपने सुना होगा अभिमन्यु की जो मृत्यु हुई थी वो चक्कर में वो फंसते हुई थी, उसका एक कारण था जब उसको कहानी सुनाई जा रही थी तो उनकी मम्मी सो गई थी। हेलो, उसकी मम्मी सो गई थी और आधी बात सुन पाए थे, चक्कर में से निकलने के टाइम पर उनकी मम्मी सो गई थी। अगर आज आप सो जाते हो तो निकल नहीं सकते चक्कर में से, गरीबी के से, लेकिन आज आपको एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है कि आने वाले समय 2 से 5 साल का जो समय है, इस समय में हम अपने परिवार का एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं।
जरूरत के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीना चाहते हो तो आरसी बिजनेस आपके लिए है। ऐसे कितने साथी हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं? हेलो, कितने ऐसे साथी जो फुल टाइम आरसी कर रहे हैं? फुल टाइम आप अगर फुल टाइम आरसी बिजनेस कर रहे हैं तो कितने लोगों को प्लान रोज दिखाते हैं? एक दिन में कितने लोग प्लान दिखा सकते हैं? फुल टाइम वाले 10 लोगों को दिखा सकते हैं। अगर ऊपर लिस्ट बनी हुई है, अगर 10 लोगों को दिखाते हैं 30 दिन के अंदर 300 लोग हो जाते हैं। हेलो, 300 लोग आपकी टीम के अंदर आपने प्लान दिखाए, कितना भी घटिया से घटिया रेशो आए, 50 लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो चुके होंगे। हाँ या ना? अगर आप लोगों ने 50 लोगों को आरसी बिजनेस के लिए ज्वाइन कराया और डायमंड कलर के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते कर लेना यार, आज से 2000 रुपये की तो बात है, कर लेना। एक बार उस बंदे ने 2000 रुपये का सामान ले तो लेगा, अगले महीने तुम्हारा फोन तक नहीं उठाएगा, क्योंकि आपने समझाया नहीं है। इससे क्या कह दे सकता हो? मेरा मानना है आप अपने जो आने वाली जिंदगी है, जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग आते हैं, इसमें 2 नाम है, एक तो है आरसीएम, दूसरा है बिजनेस। कितने लोग आरसीएम कर रहे हैं? हाथ उठाओ। 2 लोग आरसीएम कर रहे हैं। 2 लोग आरसीएम कर रहे हो, घर का सामान लाते रहो, खाते रहो, बस छुट्टी। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को कम से कम 5 लोगों को हर महीने डायमंड क्लब कराना जरूरी है। हेलो, किसका फायदा है? नहीं, अगर 5 लोग डायमंड क्लब करेंगे तो किसका फायदा है? हमारा। आपका फायदा तो एक बार अपनी ताली बजा सकते हो जी। एक दोस्त के साथ मैं पास गया, उसने कहा भाई आरसी बिल्कुल बेकार है। मैंने उसे समझाया काफी देर, तो बोला बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, बेकार है, तू ही छोड़ दे। मैंने उससे बोला मेरे कहने से तू कर तो रही, तो मैं तेरे कहे छोड़ दे दूं? हेलो, जब तू मेरे कहने से कर नहीं रहा, मैं तेरे कहे छोड़ रहा हूं, बताओ छोड़ सकता हूँ क्या? बच्चे किसके हैं? पैसा किसको चाहिए? कार किसको चाहिए? लग्जरी घर किसको चाहिए? शर्म हमें तब आनी चाहिए जब हमारी माँ हॉस्पिटल में हो और हमारा पैसा ना हो, सरकारी लेके जाना पड़ रहा हो। आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। हम शर्माते कब है? जब आरसी में प्लान दिखा जाते हैं। शर्म तब आनी चाहिए जब हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो और उनकी पढ़ाई एजुकेशन अच्छी ना हो रही हो, तब शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हम तो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, ऐसा कहकर बाहर डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, अपने बच्चों को सपने को पूरा करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। शर्म तब आनी चाहिए आपकी वाइफ या आपकी माँ या आपके बच्चे किसी चीज की डिमांड करें और आप ना दिलवा पाओ। ये बिजनेस आपका नहीं, आपके सपनों का बिजनेस है। आपके माँ बापों ने, आपके बच्चों ने, जो आज के घराने के परिवार ने विश्वास किया है आपके ऊपर कि आप जीतोगे और हमें वो सारी चीज दिलवाओगे जो हमारे सपने हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लेकिन अगर आप अब भी अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाए, अगर आज इतनी बड़ी मीटिंग के बाद भी आप लोगों से जो जुनून और वो इंसान नहीं जागा, तो मीटिंग में आने का फायदा। और महिला शक्ति में इतनी पावरफुल है, इसके तो कोई बात समझ में आ जाए ना एक बार, और उसे बोल दो ले बहन ये सामान में वहां से लाई, लिपस्टिक बहुत अच्छी है, सस्ती बहुत है, लेकिन तुझे दे दो, किसी को बताना मत। कसम उस परमात्मा की, जब तक किसी को नहीं बताई पेट में दर्द रहेगा। और उससे भी ये कह देगी बहन बताइए मत तुझे मेरी माँ की कसम है, लेकिन वो भी अगली बार कसम दे देगी आकर, क्या कह देगी तुझे मेरी माँ कसम बताइए मत। पूरे किराने के अंदर वो लिपस्टिक घूम जाएगी और कसम कोई संतरे वही मेरी माँ की कसम तुझे बताइए मत। इतना सा काम कर कर अगर आप लोगों ने आरसी बिजनेस के सामान को, प्रोडक्ट को प्रमोट किया कि ये प्रोडक्ट ले, ये तेल खा के दे, लेकिन बताना मत किसी को भी, इससे गैस खत्म हो जाती है और पैसा भी आता है, तो अपनी पसंद की साड़ी ला सकती है, अपनी पसंद की लिपस्टिक ला सकती है, अपनी पसंद का कपड़ा ला सकती है। करेगी ना करेगी हो, लेकिन हमने भी सही तरीके से बताना आता नहीं। कितने लोग ऐसे डायमंड क्लब कर रहे हैं?
डायमंड क्लब कर रहे हैं। एक बार डायमंड क्लब वालों ने जबरदस्त तालियां। ये बिजनेस जो है आपका, जितना टर्नओवर करते हो, जितने बड़े नेटवर्क बनाते हो, जितने बड़े टीम बनाते हो, उतना पैसा आपको देती है। जितना जिसका बड़ा नेटवर्क होगा उतने बड़ा पैसा होगा। आप डायमंड क्लब करते हैं, आपकी टीम भी डायमंड क्लब करती है और आपकी टर्नओवर बढ़ता है। आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने 5 लोगों को डायमंड क्लब कराया 1 महीने के अंदर, कितने लोग जी? क्या 5 लोग ज्वाइन कराना डायमंड क्लब करा सकते हैं? हेलो, वैसे लो, अगर 5 लोग आप डायमंड क्लब करा सकते हैं, उन लोगों से भी अगर डायमंड क्लब के साथ ज्वाइन कराया है तो उनसे यही कहना है। पहली बात तो ये कभी नहीं कहना कि तुझे कुछ नहीं करना है, सब तू ज्वाइन कर ले, सामान ले ले, पर तुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये बिजनेस है, नेचर से जुड़ा हुआ बिजनेस है। यहाँ लोग खाना पीना बंद नहीं करेंगे, सामान लेना तो उसकी मजबूरी है, जरूरत है उसकी। आपने उन 5 लोगों से कहना कि तुझे केवल 5 लोगों को, भाई साहब आपका नाम, आपका है जी, पत्नी का नाम देखो, आप करिए पत्नी नाम से छुच्छे आप बन जाते जी। अब तो नींद नहीं आएगी सर। पत्नी होती ऐसी है जी, कहते ना हम लोगों में बेगम, हम लोगों में कहते हैं बेगम, तो उसको कोई गम तो होता नहीं है, उसे बोलते हैं बेगम। और आज बोलते हैं हस्बैंड, ये हंसता भी रहेगा और बजता भी रहेगा, है ना? अच्छा बोलते हैं हस्बैंड, हंसता भी रहेगा और बजता भी रहेगा, बेचारा कुछ नहीं करता, हाँ ले ले कोई बात नहीं। और बेगम तो बेगम होती, तो आपको तो याद आ गई ना, अब तो नींद नहीं आएगी ना, अब तो कई दिन तक नहीं आएगी सर, हंसने लगे। तो आपको 5 लोगों डायमंड क्लब कराना है, उसके बाद हम 5 लोगों से, मात्र 5 लोगों से 5 लोगों डायमंड क्लब कराना। कितने लोग हो गए? 25 लोग आपकी टीम में हो गए। कितने, कौन सा महीना है? पहले महीने में कितने लोगों डायमंड क्लब कराया आपने? 5 और 5 लोगों कितने लोग आपकी टीम में हो गए जी? 25। अगर 25 लोगों को भी आपने डुप्लीकेट किया 5 लोगों के तरीके से और डायमंड क्लब कराया, कितने लोगों को आपकी टीम में? 125 लोग आपके तीसरे महीने के अंदर हो जाते हैं। और बिजनेस कितना हो जाता है 5,300 से? 1.25 लाख के करीब का। लेकिन अगर 5 लोग, 125 लोग फिर 5 लोगों को डायमंड क्लब कराते हैं तो 6,25,000 का बिजनेस हो जाता। मात्र 3 महीने के अंदर आप अपने रॉयल्टी को निकाल सकते हैं। हेलो, अगर 3 महीने शिद्दत से आपको काम करना पड़े और आपकी महीने की इनकम 30 से 40,000 25,000 रुपये हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। कौन कौन करना चाहते हैं? आप हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं? बिजनेस सर। हासिल करना चाहते हो, घर का सामान लाते रहो, खाते रहो, किसी को मत बताओ। कंपनी सुविधा देती है, आपको ऑनलाइन बुक करो, आप घर पहुंच जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी है। लेकिन जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें काम करना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पहाड़ पर चले गए, कहीं पार्क में चले गए, फोटो खिंचवाते हैं, खींचते हैं, अपना स्टेटस पे लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ काम करो जो लोगों के लिए काम हो और लोग आपके साथ फोटो खिंचवाएं, आपके फोटो अपने स्टेटस पे लगाएं। ऐसा काम करना चाहिए ही नहीं करना चाहिए? यस। हेलो, हम सब यही हैं क्या? वैसे लोग आवाज नहीं आती है क्योंकि हम बिजनेस में सीरियस अभी नहीं हुए हैं। अभी एक बार हम लोग मीटिंग में थे, जी उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि जो आदमी 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं उनके साथ क्या हो सकता है। उन्होंने बताया था कि मुंबई से दिल्ली एक व्यक्ति आता है और उसने कहा मेरे साथ सुबह को एक काम करना है, मेरे शादी के कुछ कार्ड है बंटवाने, मगर मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। क्या हो गया? मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। लेकिन बोला मेरे कपड़े पहन लो। ठीक है, उन्हें सुबह को अपने कपड़े पहने, उसके कपड़े पहने और घर घर जाकर कार्ड बांटने लगे। दरवाजा खटखटाया कि जी मेरा नाम ये है और मैं मुंबई से आया हूँ, मैं सबने शादी कार्ड देने को आया हूँ। कह रहे ये जो कपड़े हैं वो इसके हैं, मेरे नहीं हैं। कह रहे भाई कपड़ों का क्या मतलब, मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहा? कह रहा क्यों, क्या हुआ? क्योंकि यार कपड़े तेरे ही है, मेरे थोड़ी हैं। कह रहे कपड़ों की बात मत ना करना यार,
चलो ठीक है, नहीं करेंगे। अगले घर पहुंचे, उन्होंने फिर कहा तो भैया कपड़े इसके नहीं है, ये इसके कपड़े वाली बात नहीं करनी है। आपने अपनी जिंदगी में अभी तक आरसीएम के पूरे 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे साथी बैठे जो आरसीएम में हैं, लेकिन किसी के भी पूरे 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रखे हैं। कपड़े किसी और कंपनी के हैं, जूते किसी और कंपनी के, मोजे किसी और कंपनी के। क्या आप हम लोग कामयाब हो सकते हैं? हेलो, जब तक हम लोग ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, क्या हमारी टीम ईमानदारी दिखाएगी? हम लोग कामयाब क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्यों हमारे ना तो माहौल ऐसा है। जब कहीं मीटिंग दिखाने जाते हैं, किसी दिखाने जाते हैं, चप्पलों में चले जाते हैं, बिना जूते पॉलिश कर चले जाते हैं, बिना शेप बनाए चले जाते हैं। जैसे लो आपकी जो कमी है, हमारी जो कमी मैं आपको गिनवा रहा हूँ। अगर आज के बाद आपने ये काम करना शुरू कर दिया, क्या आपके चेहरे पे हमेशा शेप क्लीन होनी चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपके आंसर का टोटल नीचे से लगाकर ऊपर तक प्रोडक्ट होने चाहिए, तो आपका 90% काम खत्म हो जाता है। आपके प्रोडक्ट बता देते हैं, आपके कपड़े बता देते हैं, आपका जूते बता देते हैं। क्या आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं? आरसीएम नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं। आरसीएम तो घर का सामान लाते रहो, खाते रहो, पता रहो। लेकिन जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के सामने आपका बेटा सर ना झुकाए, कहीं नौकरी ना करे, बुढ़ापे में आके आपके अपने बेटे के सामने हाथ ना फैलाओ, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। करना चाहिए या करना चाहिए? बिल्कुल जस्ट मेरे घर के सामने 2 भाई थे, दोनों भाई सऊदी अरब में। उनके मम्मी और पापा खत्म हो गए, 7 समुद्र पार से दिल्ली नहीं आ पाए, बापों को दफना दिया गया। ऐसी औलाद का क्या फायदा जो पैसे में 7 समुद्र चली जाए और अपने माँ बाप को जरूरत न देख पाए। किसके लिए? पैसों के लिए। आपको 2, 4, 10, 5 किलोमीटर जाने में शर्म आती है क्या? 2, 4, 5, 10 किलोमीटर शर्म आती है क्या जाने में? बताने में क्यों? या 5 साल नहीं, 1 साल, 2 साल, मगर 3 महीने के अंदर आपने डिसीजन ले लोगे। जब तक मैं 100 नहीं, जब तक ये रॉयल्टी नहीं ले लूंगा, 3 महीने के अंदर आपको रॉयल्टी आएगी नहीं आएगी? अगर 5 लोगों को 5000 बिजनेस वाले कराना है 1 महीने के अंदर, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने सीखा हुआ है, आप बताना जानते हैं, लोगों को सपने दिलाना जानते हैं, तो आप करा सकते हैं। अगर आप मजाक में आरसीएम कर रहे हैं तो मजाक बन के जिंदगी रह जाएगी। कितने लोग तैयार है 5,000 शुरू करने के लिए हर महीने? एक बार आप बताओ। सर आपका खुद का बिजनेस है, उठा सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। हेलो, एक बार क्लैपिंग के साथ तालियों के साथ एक बार हाथ उठाएं कि 5,000 नहीं करेंगे। आज हम डिसीजन लेते हैं कि इस हॉल में बैठा हुआ हर एक इंसान 5,000 बिजनेस करेगा, डायमंड कलेक्ट करेगा और अपनी टीम की जिम्मेदारी देगा। अपना खुद का डायमंड क्लब करेगा और अपनी टीम की जिम्मेदारी देगा कि मैं इसका डायमंड क्लब करा कर रहूंगा। हेलो, कर सकते हैं काम? कर सकते हैं क्या? अगर आपने ये काम किया तो आपका बिजनेस डुप्लीकेट होगा। आपकी टीम के लोग भी आपके नीचे जो काम करने वाले होंगे वही 5,000 करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस करेंगे, ना कि आरसीएम। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, लेकिन दूसरा इसका नाम है बिजनेस। क्या है? हम लोग कौन है? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन लंबे समय के लिए सोचता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है। उसको ये पता होगा 2 साल के बाद मेरी टीम में कितने लोग होंगे, उसको ये पता मेरे पास कौन सी कार होगी, उसको पता मैं कहाँ जाकर रहूंगा। क्या आपके अंदर ऐसी एनर्जी पावर है? बहुत सारे लड़कियां एक डिसीजन ले सकती है कि मैं जब जाऊंगी शादी करूंगी अपनी कार में जाऊंगी। कैसा रहेगा जी? क्या डिसीजन ले सकते हैं हम? बहुत प्यारा डिसीजन है जी। मैं शादी जब करूंगी जब मेरी कार अपनी होगी। है कोई ऐसी लड़की जिसके अंदर दम खम हो? एक बार क्लैपिंग जबरदस्त ताली हुई आ गई। पता क्या सोचते हैं सर, फंसवा दो, शादी 5 साल बाद होगी। मतलब नहीं,
है ना, ये सोच रहे हो ना। लेकिन 5 साल मत लगाओ, 1.5 साल 2 साल 3 साल के अंदर अपनी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर करो और करके दिखाओ। जो अपनी बात करें वो अपने बाप करें। कर सकते हैं ऐसा काम? अगर जुनून है, जोश है, नए लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नए लोगों को काम करेंगे आज के बाद? हेलो, इस महीने की शुरुआत हो चुकी है। 5 लोगों के डायमंड क्लब नए लोगों से कराएंगे। ऐसे कौन साथी हैं? हाथ उठाओ। 2 3 4 5 10। दोस्त, ये बिजनेस आपको कितना समझा लो नहीं समझ में आएगा। अगर समझाने में समझते लोग तो कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया था कौरवों को, युद्ध मत करो। ये समझाने का नहीं, ये करके दिखाने का है। ये बिजनेस समझाने का नहीं है, ये करके दिखाने का है। और जो लोग करके दिखाते हैं वो किसी के पीछे नहीं रहते, आगे खड़े होते हैं और पहले कहते हैं कि सर मैं करके रहूंगा, मेरा एक ड्रीम है, मैं करके रहूंगा। क्या आप लोग कर सकते हैं? आपने अभी तक कितने दिन, 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके होंगे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, बहुत सारे मीटिंग देखी होंगी। आपको लगता है कि अगर आप स्टेज पर खड़े हो, आपको नाम के साथ बुलाया जाए और आपको बोलबाला बनाया जाए, लोग आपका ऑटोग्राफ ले रहे हो, आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हो, कितने लोग चाहते हैं इस चीज को? देखिए, अगर आप संकोच कर रहे हैं, संकोच, तो भगवान भी संकोच में दूं या ना दूं। अगर आप क्लियर हैं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। इस मीटिंग के अंदर वसीम सर ने बहुत अच्छा बोला सर ने बोला और सभी लोगों ने अच्छा बोला। लेकिन मीटिंग के अंदर क्या होता है, कभी आपने दाने खाए मक्का के? मक्का के दाने जो फुल्ले के आते हैं ना, पंजीबी में आते हैं, साइड में आते हैं, पॉपकॉर्न। देखो इतना अच्छा नाम रखते हैं पॉपकॉर्न। हमारे मक्का के दाने बोलते जी गाँव में, तो जी हम तो गाँव के आदमी हैं। तो उन दानों से एक चीज सीख मिलती है कि दानों को जब उसके डाला जाता है कढ़ाई के अंदर या हंडिया के अंदर, कुछ तो दाने इतने अच्छे होते हैं, डालते ही फटर होकर फूल जाते हैं, होते ना होते? ऐसे आरसी में कुछ लोग तो डिसीजन ले लेते हैं आते ही। कुछ दाने ऐसे होते हैं, कुछ घुमाने के बाद होते हैं, कुछ लोग 2-4 मीटिंग में जाने के बाद चालू होते हैं। और कुछ दाने ऐसे कमबख्त होते हैं, जल जाएंगे, काले हो जाएंगे, लेकिन बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे नहीं। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आते हैं, बहुत सारी मीटिंग दिखानी, सब कुछ करानी है, यस 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 करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। वो कौन से दाने पता है? जल जाएंगे, करेंगे ना, बोलेंगे नहीं। आप किसी को बोला लो, कई सर को बोला लो, किसी को बोला लो, मुझे तो करना है नहीं। लेकिन आपको वो दाना बनना है जो पानी में डालते हैं, आग में डालते हैं, रेत में डालते हैं, तुरंत भूल जाओ। क्योंकि आपके परिवार का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है, आपके माँ बापों का सवाल है, आपकी उम्मीद है किसी से। कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी माँ हमारे कुछ अच्छा करने के लिए गई है। 2 घंटे 3 घंटे की मीटिंग है, इसको सुना है, इससे सीखा है, उसको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये मीटिंग सक्सेसफुल है, कामयाब है, आपकी जिंदगी कामयाब है। अगर इस मीटिंग को सुनने के बाद जैसे पहले थे वैसे ही हो तो आने की जरूरत नहीं है। क्या तारीफ हो जाने के लिए हम लोग यहाँ? आज हम सीखने के लिए आए हैं कि लखपति करोड़पति कैसे बना जाता है, और लखपति करोड़पति बनने वाले के सामने कोई भी मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि वो मुश्किल नहीं, चैलेंज होता है। कभी आपने बच्चों को देखा खेलते हुए? कितने मारो, कितने बिल्डो के रुकता है कभी? हम लोग बिजनेस सपोर्ट करते हैं काम समझकर, ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस काम नहीं, खेलने का बिजनेस है। जिसके पास जाओ, हंसते मुस्कुराते जाओ, उसके सपने जगाओ, उसकी डायरी मेंटेन कराओ, और उसके लिए काम करो। आप मानना या मत मानना, जिस दिन वो कामयाब होगा, अपने दिल से दुआ दे रहा होगा, आपके पूरे वर्ष से दिल दुआ दे रहा होगा। दोस्त, हमेशा याद रखना, इस बिजनेस के अंदर लोग अपने फायदे के लिए कभी नहीं चिल्ला रहे होते स्टेज से।
वो आपके फायदे में चिल्लाए होते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें रास्ते में कहीं भी और बड़े पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। मैं इनको जानता हूँ। सर आपकी मीटिंग देखी थी, उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि अगली बार जब स्टेज का आऊँगा, रॉयल्टी लेकर आऊँगा, स्टार्टअप बन के आऊँगा या ओपनर बन के आऊँगा। कितना अच्छा लगता है जी। आज आपको डिसीजन लेना है, आज आपको अपने माइंड को मेकअप करना है कि मैं आने वाले अगली जो मीटिंग होगी मैं स्टेज का मालिक बनूंगी और मैं ये दिन लेकर रहूंगी। क्या परमात्मा आपके तथास्तु नहीं बोलेगा? बोलेगा भाई, जैसे लो बोलेगा। लेकिन अगर हमने कहा ठीक है जी अगली मीटिंग कब है बताओ, लेके आएंगे। हमें इन्विटेशन देना नहीं आता, लोगों को इनवाइट करना नहीं आता, लोगों को बुलाना नहीं आता। ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है, गैदरिंग का, नए लोगों का, क्योंकि रॉ मटेरियल जो हमारे नए लोग हैं और कंपनी के लोग कहते हैं कि हमें सर पैसा नहीं आ रहा। समझाना पड़ेगा, कंपनी का सामान तो ऑलरेडी बिक रहा है, कंपनी आपको पैसा दे क्यों? आपको कंपनी पैसा देगी समझाने का। जैसे लोग जो जितना समझा पाएगा उतना बड़ा नेटवर्क बना पाएगा और उतनी बड़ी इनकम का मालिक होगा। मैंने 43 लाख रुपए कमा चुका हूं अब तक इस नेटवर्क में। पढ़ाई समझ लो जीरो। देखो जी मैंने कुछ लिखा नहीं है फिर भी समझ आ गया ना। पढ़ाई जीरो, आज भी जीवन में जीरो। तो कोई जो जीरो होते हैं वो सीखते हैं, जो हीरो होते हैं वो सीखते नहीं है। आपको कोई जीरो बनना है। अगर बिल गेट्स की बारे बात करो, उसने कहा था कि अगर आपको कामयाब होना 3 बात याद रखना, अदर पीपल मनी, दूसरे लोगों का पैसा, अदर पीपल माइंड, दूसरे लोगों का दिमाग, अदर पीपल एनर्जी, दूसरे लोगों की ताकत। आप जब किसी बताने आते हो बिजनेस के बारे में तो बोलता ऐसा नहीं ऐसा होगा, बता भाई कैसा करना तू बता, सब करके दिखा। आपका काम आसान है, टेढ़ा काम है। आपके कहते सब मुझे आता मैं करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं तू बता कैसा करना। अगर आपका काम वो आसान करना तुम क्यों पंगा ले रहे हो? अगर वो कह मुझे आता है, मैं बता सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो उसी से बता दो ना, कर ले। अदर पीपल मनी, अदर पीपल माइंड, दूसरे लोगों का दिमाग, अदर पीपल एनर्जी, दूसरे लोगों की ताकत। ऐसे बहुत सारे समझदार लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानते हैं। उनको समझदार बने रहने दो और आप जीरो हो जाओ, आपका बिजनेस बढ़ जाए। क्या चाहते हैं आपके घर के दरवाजे पर कोई लग्जरी कार खड़ी हो? कोई नहीं चाहता कि कार खड़े हो। दो जने चाहते हैं लग्जरी कार, 3 इनका एक पहिया तो आया 3-4। कितने लोग चाहते हैं लग्जरी सी कार हो? देखो मैं कह रहा शर्माना नहीं है, ये बिजनेस मीटिंग है, आप बिजनेसमैन हो। जब अंबानी से पूछा गया था कि आप वहाँ 5 रुपए की चाय क्यों पीते हो होटल में जाकर, तो उन्होंने कहा था बस ऐसे ही पी लेता हूँ कि 150 रुपए की तुम्हारी 500 तुम्हारी मजदूरी है और 150 तुम चाय पी जाते हो। उन्होंने बार बार पूछा गया कभी तुम्हारा चाय क्यों पीते हो, या 50 रुपये चाय मिलती है। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मुझे उनके जैसा बनना है। वहाँ लाखों में शुरुआत होती है बातों की और करोड़ों में खत्म होती है। आपके यहाँ 10, 20 हज़ार 5 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं, यहाँ जो आरसी में जो बैठे हो, जो बैठे हो, यहाँ लाखों करोड़ों को पते बनने वाले बैठे हो। तो आपके एटीट्यूड पे ऐसा होना चाहिए, आपकी आदतें भी ऐसे होनी चाहिए लखपति वाली जैसे लो। लेकिन हम लोगों ने आदत कौन सी पाल रखी है? 10-20 हज़ार वाली। अब यहाँ से निकलेंगे बहुत सारे लोग बताएंगे 2-4 दिन मैंने कर देंगे 70 रुपये का सो जाएंगे। अरे ये तो केवल आप उतने से बच्चों को काफी देते ना शुरू में ABCD लिखने के लिए फाल कर रहा था कि भैया मैं तेरे पास तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आता, ज्वाइन करना है थोड़े तेरे पास तुम्हें चौंक जगह है भाई। तूने मैंने कहते अच्छा करा क्योंकि मैं तुझे ज्वाइन कराना आया नहीं था, मुझे केवल प्रैक्टिस करने के लिए आया तेरे पास। यार तू मेरा अच्छा दोस्त है और तुझसे अच्छा कोई दोस्त मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए ज्वाइन होता था भाई, वरना तो प्रैक्टिस क्या है। मैंने अपनी जिंदगी में निर्णय लिया, अपने सपने पूरे करे। आज मेरे माँ बाप मुझसे बहुत खुश हैं। मेरे बच्चे हर इंसान के बच्चे हैं, लेकिन ये कहते हैं पापा किसी दिन छुट्टी कर लो, घुमाने लेके चलो।
हेलो कहते नहीं, और मेरे बच्चे कहते कहीं चले ही जाओ घूमने के लिए, अकेले हमेशा घर पर लगे रहते हो। क्यों? मेरा तो टाइम है, मेरा फिक्स टाइम बना रखा है, इस टाइम से इस टाइम तक जाके मार्केटिंग में अपने टाइम दूंगा, फिर इसके बाद बच्चों के साथ खेलूंगा, फिर उसके बाद ये करूंगा। क्योंकि आज मेरे पास फुल टाइम है, मनपसंद जाने का टाइम है कहीं भी, पैसे इतने खर्च कितने करो हर महीने आ जाते हैं 7 तारीख में। अगर दुनिया से चला भी गया तो एक पत्नी को मेरे जाने का दुख होगा, लेकिन कैसे का दुख? 2024 मैं टेक्निकल अचीवर बनकर रहूंगा। हेलो, ये आपकी आवाज बिजनेसमैन की नहीं निकल रही है। एक बार जबरदस्त क्लेमिंग के साथ बताओ यस या नो? क्या हम एक साल में टेक्निकल बन सकते हैं? मैं आपके साथ बोलूंगी, आपके साथ हैं और हम कर रहेंगे। आपका जोश, आपका जुनून आपको कामयाबी दिलाएगा। कहते हैं होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते, और हम बुज़दिल हैं। बाकी किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है आज से को लेकर? अभी बहुत सारे साथी हमारे साथ नए थे और हैं यहाँ बैठे हुए, कि एक बार प्लीज आ सकते हैं स्टेज पर? जो नए लोग हैं, ओनली जो पहली बार मीटिंग में आए, आ जाइए, आ जाइए। जो नए लोग हैं ऊपर ही आ जाओ, पहले महिला आ जाओ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नए व्यक्ति पहले महिला शक्ति आने वाले समय के बोला सर। हेलो, आपने 2 से 3 घंटे दिए, इस सिस्टम को सुना, सीखा, आपको क्या महसूस हुआ? आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, कब स्टार्ट करें? हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशा है, मैं खिलाड़ी से हूँ। एक्चुअली मैंने ये सेशन लिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई हैव डिसाइडेड कि आफ्टर 1 मंथ मैं स्टार्ट करूँ, बट अभी कंफर्म नहीं हूँ। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देनी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट आप किसी भी चीज़ को अगर आप ज्वाइन करें या कुछ भी किसी भी चीज़ में एंटर करते हो तो उसकी बेसिक चीज़ें तो आपको जानना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल वही चीज़, उसके लिए चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। हेलो, हमारा नाम सीता देवी है और हम अग्रनगर से हैं, और हम 2 महीने से ज्वाइनिंग हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। आज की मीटिंग कैसी रही? आज की मीटिंग हमें बहुत अच्छी लगी और आगे सीख मिल रही है। अगर ऐसी मीटिंग आपकी हो तो लोग आपको सुन रहे हो तो कैसा रहेगा? Yes, अगर लोग आपको सुन रहे हो, ऐसी मीटिंग आप कर रहे हो, कैसा रहेगा? सुन सकते हैं, लेकिन सही, अपना नाम और कैसा रहेगा? मेरा अब नाम शुरुआत कर रहे हैं, अब शुरुआत कर रहे हैं, कैसे रहेगा अपना नाम? मैं इसकी शुरुआत आज से करूँगी। एक बार क्लियरिंग नहीं करी तो मेरे साथ जाओ। क्योंकि अच्छे कामों के लिए कभी देरी नहीं करनी चाहिए। गुड गुड। और मैं बहुत पीछे थी कि मैं इस बारे में जान नहीं पाई कभी। आज मेरी फ्रेंड के जरिए मैं यहाँ आई, कि मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ आ पाई और इतनी आप सब लोग की अच्छी बातें, मोटिवेटेड बातें सुन पाई, और मैं मोटिवेट हो चुकी इसलिए कि मैं कहाँ थी अभी तक, मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी होता है, मुझे पता नहीं था, मुझे आज पता चला
जितना भी है उसमें बचत भी होती है, उसमें फ़ायदे भी होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता है कि खर्च ही करना है और हमें ये खरीदना है, इसमें प्रॉफिट नहीं देखना, हमें प्रॉफिट देखना है, हमें अपने खुद के लिए प्रॉफिट देखना है, अपने माता पिता के लिए प्रॉफिट देखना है। हर चीज़ में एक से बिजनेस की तरह हमें लेके चलना है ताकि हम अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, एक अपने भारत के लिए, अपने खुद के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू। जय श्याम। मैं बिजनेस को सीख ही रही हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ। मैं इसमें ज्वाइन हो चुकी हूँ पहले से। अच्छा, स्टूडेंट लोग भी कर सकते हैं, वेरी गुड, बस मैं भी नाम लिए आज इसी को सलाम करना है, इसी को जय झिझक। अपना नाम जानती हो? अपना नाम जानती हो? मेरा नाम परवीन है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कब शुरुआत कर रहे हो? जैसे अभी गुड मेरा नाम ज्योति है, मैं भी किराड़ी से हूँ और अच्छी शुरुआत करनी है तो देख भी करनी, मैं अभी से करती हूँ। मेरा नाम रेनू है। मैं पहली बार मीटिंग में आई हूँ और मैं 3-4 महीने पहले जुड़ चुकी हूँ और अभी सीख ही रही हूँ। आज कैसा लगा? आज मीटिंग कैसी लगी? अब काम करना शुरू करेंगे। अरे आओ ना स्टेज पे नजर दो देखने। जय आसिया। मेरा नाम निशा देवी है। मैं भी 2 महीने पहले से जुड़ी हुई, पहली बार मीटिंग में आई। आज आप शुरू करें जी। इधर से क्या बात है? हेलो, मेरा नाम रोशनी है। मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। अब शुरुआत हेलो, मेरा नाम रेनू है। मेरे पापा अर्जुन में हैं और उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करा रखी है। एक बार तालियां बजाएं। आपके पापा जैसे कोई और पापा है? अपने पापा पकड़ महसूस करते हो ना, पापा से करें। एक बार तालियां। हेलो, मेरा नाम अनुष्का है। पापा का नाम रामाविराज है। कैसा लगा आज? करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पर सब लोग ने जो बातें बोली मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर चीज़ के लिए दवाई जरूरी नहीं होती है। आने वाले टाइम के रॉयल्टी इश्यू देख लो, आने वाले टाइम के रॉयल्टी इश्यू देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने शुरू से बहुत सारे बात बताई कि आपके घर में जब आरसीएम का प्रोडक्ट आएगा तो लक्ष्मी आएगी और शनि बाहर, बोले ना कि आपके घर से दवाई का विदाई हो जाएगा। बहुत सारे फायदा बताए, लेकिन कोई भी ग्वाला अपने दही को खट्टा बोलता है क्या? बोलता है क्या? तो उसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दही चखना पड़ेगा। 1 चम्मच दही खा लेना और उसके लिए 10-20 तो देना ही पड़ेगा। फ्री में खिला दे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो आप लोग गेट के बाहर जाइए, वहाँ पे है ना सर अभी दही हमारे पास। हाँ, तो हमारा एक प्रोडक्ट है, उसको 1 गिलास आप पीजिए। जो आप कोल्ड ड्रिंक लिम्का पीते हैं जिसके वजह से फैटी लीवर होता है, जिसके वजह से बीपी और शुगर होता है, तो हमारे पास हेल्दी ड्रिंक है। अभी वो टेस्ट के लिए हमारा 1 गिलास कि हमारा दही मीठा है कि खट्टा है, आप लोग पीजिए फिर आके बताइएगा। आप लोग पिए हैं क्या? कौन पिए हैं अभी? अच्छा पिए हैं, अच्छा है। हाँ, यानी बाजार से हम 2-3 महीने से पीते हैं। इसको बहुत हमें अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो आइए जोरदार ताली देकर आप लोग जाएंगे। अब जेंट्स में जो पहली बार आए हैं, जेंट्स में जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो मंच पे आएंगे।